बढ़ रही हैं शिवांश और प्रार्थना के बीच की नजदीकियां। दोस्ती हो रही है प्यार में तब्दील। रिश्ते की हो रही है नई शुरुआत। जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में शिवांश और प्रार्थना की दोस्ती और गहरी हो रही है और आज तो इस दोस्ती को नया रंग भी मिल गया है। असल में प्रार्थना पहुंची थी कमरे में जहां पर शिवांश अपने ऑफिस जाने की तैयारी करता है कि तभी प्रार्थना उसे उसके कपड़े निकाल कर देती है, जिसके चलते दोनों के बीच प्यार भरी नोकझोंक शुरू हो जाती है और यही नोकझोंक धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है। इसका रंग भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। ये आप पे अच्छा लगेगा। प्रार्थना तुम ये भी कह सकती हो कि इन कपड़ों में मैच है। नहीं, पर अगर मैंने ये कह दिया तो आपको लगेगा कि आप अच्छे लगते हैं। मैं देखा मैं अच्छी हूँ। प्रार्थना उसमें हंसो मत। देखो उसमें हंसो मत। प्रार्थना हंसना बंद करो। मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मेरा मुंह दुख रहा है। बहुत समय से थोड़ी परेशानियाँ चल रही है क्योंकि मैं देख चुकी हूँ, मैं जान चुकी हूँ कि बुआ माँ के क्या इंटेंशंस हैं और मैं ये भी समझती हूँ कि शिवांश का प्यार ही है उसकी बुआ माँ की तरफ कि वो देख नहीं पा रहे हैं कि वो उन्हें भड़का रही हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन उनकी आंखें खोलना बहुत मुश्किल होगा। सुबह सुबह चाय लेकर आई हूँ क्योंकि रात में बहुत ड्रामे बहुत स्यापे हुए हैं और हमारा नोक झोंक तो चलता ही रहता है और फिर उसी में थोड़ी थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है कि गायत्री आ जाती है। भाई इन दिनों तो प्रार्थना को देखकर शिवांश का दिल जोरों से धड़कने लगता है और आज तो शिवांश अपने दिल की बात कहने ही वाले थे कि तभी हो जाती है गायत्री की एंट्री और उसके आते ही दोनों हकबका जाते हैं। ऑफिस अरे बाप रे। नहीं, वैसे भी कौन सा ही सीरियस था वो मजाक में ही आए थे, उनका डायलॉग भी था वैसा, बट फिर बहन ने देख लिया तो ऑकवर्ड हो गए और फिर फिलहाल तो प्रार्थना शिवांश के दिल की बात से अनजान है, लेकिन बस वो इतना चाहती है शिवांश और स्मिता के बीच की जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएं। इसलिए देखिए कैसे प्रार्थना पहुंच गई है स्मिता से मिलने, लेकिन उसको अपने घर में देखकर स्मिता बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो उल्टा उस पर ही ताने पर ताने कसती है। लेकिन आज तो प्रार्थना जिस इरादे से आई है वो करके ही रहेगी। वो तो स्मिता को मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। प्रार्थना लाइन क्रॉस कर रही हो, थक गया। तुम होती कौन? मेरे और शिवांश में बोलने वाली। तुम क्या कोई लीडर हो गई की जो तुम बोलोगी वो हम करेंगे? हाँ, लीडर तो तुम बन गई हो, बड़े घर की बहू जो हो। और ये लोगों का इस्तेमाल करना, लोगों को तंग करना, ये तो तुम्हारी आदत है।
तुम तो अब जानती हो ना कि स्मिता जावेरी मुश्किल में। अब स्मिता जावेरी के जख्म पर कुरेदना, उस पर नमक छिड़कने का काम तो तुम करोगी। तुम्हें मौका जो मिल गया है, तुम ना ये जो बेचारी बनने का ढोंग करती हो ना, ये ढोंग बंद कर। तुम रोती हो, अपने आप को बहुत बेचारी फील करवाती हो कि तुम्हारी शादी शिवान से हो गई, वो भी धोखे से। तुम तो रौनक से शादी करने वाली थी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो कि रौनक तुम्हें इस घर की बहू बना भी लेता ना, तो इस घर में तुम्हें कोई अपनाता नहीं, क्योंकि इस घर में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता था। सिर्फ एक रौनक था जो तुम्हें पसंद करता था, तुमसे शादी करना चाहता था। लेकिन अब तो तुम फ्री हो। तुम्हारी शादी शिवान से हो गई है, बड़े घर की बहू को, और अब बड़े घर की बहू मेरे सामने खड़ी है अपने घर की, अपने ससुराल की वकालत करने, है ना? लेकिन कान खोलकर सुनो, बता दो अपने ससुराल को कि स्मिता जावेरी नफरत करती है तुम्हारे ससुराल से, तुम्हारी बुआ सास से, तुम्हारे शिवान से, और तुमसे तो बहुत नफरत करती है। बहुत सीरियस बात होने वाली है। सारे फसाद की जड़ स्मिता जी है। अगर वो एक बार शिवांश से बात, ये प्रार्थना का मानना है कि अगर वो शिवांश से एक बार बात कर लेंगी तो शायद उम्मीद है कि चीज़ें थोड़ी ठीक होना शुरू हो जाए। तो अब शायद देखते हैं क्या होता है कि प्रार्थना जब जाएगी, बात करेगी, तो क्या स्मिता समझेंगी या नहीं। जानने के लिए देखते रहिए कुमकुम भाग्य। भाई प्रार्थना ने तो हाथ जोड़कर गुजारिश की है ताकि स्मिता मान जाए, लेकिन स्मिता है कि मानने को तैयार नहीं। अब देखना होगा कि क्या वाकई स्मिता का ये गुस्सा कहानी में नया ट्विस्ट लेकर आएगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लगाते हैं, आपको एंटरटेनमेंट का है बैंड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास, बहू और बेटियाँ।